मैंने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। तो विज्ञापन दिया वो ठीक है, लेकिन फोटो क्यों छापने दी? अब कोई लड़की नहीं देगा फोटो देख के। अरे भाई देगा, कोई ना कोई तो लड़की जरूर देगा। भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, देखना है खूबसूरत जवान लड़की जरूर आएगी। बेटा दिन में देखे हुए सपने सच नहीं होते। लेकिन दिल से देखे हुए सपने जरूर सच होते हैं। आएगी, एक न एक लड़की आएगी जरूर। नीलू के पापा। ओ आंटी, लगता है आप गलत जगह आ गई है। यहाँ कोई नीलू भी नहीं है, ना उसका पप्पा। मैं बिल्कुल सही जगह आ गई हूँ। यही है नीलू के पापा। ये क्या है? कौन है आप? मैं सावी। छावी? अरे छावी नहीं भाई, सावी बोल रही है। सुनो ठीक से, कौन सावी? सावित्री, आपकी धर्म पत्नी। देखिए, या तो आप गलत एड्रेस पर आ गई है, या तो आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगता है मुझे। देखिए, मैं आपका फोटो देखकर आई हूँ। शायद आप भूल गए हैं कि पिछले जन्म में आप मेरे पति थे। आज से 25 साल पहले आपके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जाते समय आपने मुझसे और नीलू से वादा किया था कि आप हमारे लिए दोबारा जन्म लेंगे। एक मिनट, अब ये नीलू कौन है? हाँ, नीलू हमारी बेटी है। जानते हैं, नीलू 25 साल की हो गई है। अच्छा 25 साल की हो गई? वेरी गुड। तो फिर ये आपके पिछले जन्म के पति है। अरे क्या यार, तुम चुप रहेगा प्लीज एक मिनट। ठीक है। देखिए, पति पत्नी के लफड़े में ना पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे क्या बोल रहे तू यार? कौन पति कौन पत्नी? आप शराब पत्नी यहाँ से जाती है, मैं चौकीदार को बुलाऊं? आप क्या कह रहे हैं नीलू के पापा? अरे पापा, 25 सालों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और आज जब आप मुझसे मिले हो तो पहचानने से इनकार करते हो। चौकीदार, चौकीदार! चिल्लाइए मत, मैं जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको यकीन दिलाकर रहूंगी कि आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। हाँ। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि वो औरत दिलीप जी की पत्नी कैसे हो सकती है। हमें तो लगता है उस औरत की दिमागी हालत खराब होगी। अरे क्या बात कर रही हो, मुझे तो वो एकदम नॉर्मल लगी। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वाकई में पिछले जन्म में दिलीप उसका पति था। ये बात क्या? हाँ, मैं ये पुनर्जन्म में नहीं मानता, समझे? अरे मैं तो बोलता हूँ मानने में ही फायदा है। जरा सोच, पहली बार किसी लड़की ने तुझे अपना पति बोला है। अरे भाई लड़की नहीं, आंटी बोलो, आंटी। अरे माना कि वो आंटी है, लेकिन अमीर तो है। तुझे कैसे पता? अरे मैंने देखा खिड़की से झांक कर, वो अपनी मर्सिडीज में जा रही थी। मैं बोलता हूँ मानने में ही फायदा है। एक साथ बीवी और दौलत दोनों मिल जाएगी तुझे। देख भाई, मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए। देखिए दिलीप जी, चाहे कुछ भी हो जाएगी, प्लीज आप उस औरत को अपनी बीवी मत मान लीजिएगा, ओके? अरे पागल हो क्या? हाँ? मेरा मतलब है, मैं क्या पागल हूँ? हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ देखो ना। कोई मिल गया। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? किससे मिलना है? मैं अखबार में आपका फोटो देख कर आई हूँ। ओह अच्छा। अरे लेकिन डायरेक्ट आप ये घर की साफ सफाई क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे घर बहुत पसंद है। और मैं? आप तो मुझे इतने पसंद है कि मैंने कई बार आपका फोटो चूमा। मेरा फोटो चूमा? रियली? अब तो मैं आपके साथ इसी घर में रहूंगी। लेकिन उसके पहले शादी की रस्म पूरी करनी पड़ेगी। शादी की रस्म पूरी करने के लिए आपको मम्मी से बात करनी पड़ेगी। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिस्मिल्लाह खुदा, क्या किस्मत! आप क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी खुशी कैसे बयान करूं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि जी चाहता आपके गले लग जाऊं। ओहो, तो अब राह किसकी देखती है? लग जा गले। कितनी खुशी की बात है कि खून ने खून को पहचान लिया। खून? कैसा खून? हमारा खून? आपकी बेटी जो आपने गले लगाई हुई है। ये क्या बोल रही है? देखा, कितनी बड़ी हो गई है और कितनी खूबसूरत।
दिलीप पकड़ा पकड़। ए तू खा। अरे शर्मा मत, ले शर्मा मत, आंटी भाभी ने बनाया है। आंटी भाभी? कौन आंटी भाभी? अरे आंटी भाभी। ये बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? पापा? अरे ना मैं किसी का पापा हूँ ना किसी का पति। लेकिन मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आप ही मेरे पिछले जन्म के पति थे? देखिए मैं ये पुनर्जन्म में नहीं मानता। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान भी लिया तो आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपके पिछले जन्म का पति हूँ? सबूत? आपको सबूत चाहिए? मैं अभी दिलाती हूँ, ठहरिए। वैसे आज शाम को आप क्या कर रही हैं? क्यों? शाम को कहीं दूर घूमने चलते हैं? चल तो सकते हैं, पर इसके लिए पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। ससुर जी, तुझे बोला ना ये ससुर जी वसुर जी बोलना बंद कर, और आप ये पापा बोलना बंद करो। हाँ डैड बोलो, डैड। यार दिमाग मत खसका, मेरा दिमाग एक बार गया ना। हाँ बोलो। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है, लाइफ में फर्स्ट टाइम परफेक्ट एंट्री लिए। मिली, इनसे मिलिए, ये है नीलू, दिलीप की बेटी। और मैं इनकी पत्नी। ये देखिए शादी के फोटो है। दिखा। अरे इधर दिखा। अरे दिलीप, तो लास्ट जन्म में भी तू सेम दिखता था, तू वैसा ही सड़ेला कुर्ता है। देख। देखिए हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं आपका पति था, लेकिन इस जन्म में मैं आपको अपनी पत्नी नहीं मान सकता। देखो कितना नालायक लड़का है, आज तक मुझे बताया नहीं है, प्राइवेट रखा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, छुपाने वाली बात है नहीं, जो हो जाएगा सबको दिखाई। शर्मा रहा होगा सर, आप क्या शर्माएगा? ये कौन किसकी बात हो रही है? थैंक यू, लेकिन कांग्रेचुलेशन किस खुशी में? गेस बॉस ने मुझे प्रमोशन दे दिया। चल हट। और यार प्रमोशन उन लोगों का होता है जो मेहनती होते हैं। और तुझे तो हम शादी की बधाई दे रहे हैं भाई, मुबारक हो। अरे लेकिन मेरी शादी कहाँ हुई है अभी? ज्यादा नाटक मत कर, हमें विनय ने सब कुछ बता दिया है, तेरे को बीवी मिल गई, कांग्रेचुलेशंस। वो मेरी बीवी नहीं है, वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ी हुई है। और यार बीवी वो ढोल है जो बंदा पहनता है गले में खुशी खुशी और बजाता है मजबूरी में। थैंक यू। अरे क्या बात कर रहे हैं? शादी के बाद ही इंसान कंप्लीट होता है, और शादी के पहले नॉन कंप्लीट। सर शायद आपके लिए कह रहा है। I'll clarify it. मेरे साथ जब कैबिन में आओ। सॉरी। नो प्राइवेट में मुझे बराबर डिटेल में तुम समझाओ कि कंप्लीट क्या है और नॉन कंप्लीट क्या है। कम ऑन, सॉरी। कम ऑन। अरे आ जाओ। एक्सक्यूज मी गाइस। अरे मेरा साहब और दिलीप हनीमून के लिए कहाँ जा रहा है? आप? मैं तो आरती अरे क्या है, ये क्या कर रही है आप? बस इतना भी नहीं जानता तू? अरे भाभी आंटी ने तुम्हारे लिए सोमवार का व्रत रखा है। अरे कब से पूजा की थाल लिए तेरे इंतजार में बैठी। लेकिन क्यों? अरे पगले, तेरे हाथ से ही तो खाकर अपना व्रत खोलेंगी। तू चुप रहेगा? मैं क्यों चुप रहूं? मैं नहीं रहूंगा। मैं क्यों रहूं भाई? देखिए आप यहाँ से जाइए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पुनर्जन्म में नहीं मानता। प्लीज यहाँ से जाइए, कहीं मैं आपके साथ बदतमीजी ना कर बैठूं। और तुझसे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं हम? हाँ विनय प्लीज आप जाइए प्लीज। मैं जा रही हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे पत्नी स्वीकार नहीं करते, ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। आंटी भाभी आप तो भूख से मर जाएंगी। दिलीप कुछ कर। पति अगर ऐसा बर्ताव करे तो जीने में फायदा ही क्या है? अरे दिलीप रोक। अरे यार दिलीप तू भी कमाल कर रहा है। क्या जाता है उससे अपनी पत्नी मानने में? हाँ। क्या हो क्या गया तुझे? वो एक बुढ़िया है। अरे बुढ़िया है तो क्या हुआ, बीवी तो है। नहीं और ऊपर से अमीर है। हाँ विनय सही कह रहा है। अरे बुढ़िया 3-4 साल में टपक जाएगी, बाद में सारी जायदाद हमारी। हमारी? I mean, तुम्हारी नहीं, और तू अकेला थोड़ी है, फिर तेरा दामाद तेरे साथ है। नीलू से शादी करके हम दोनों मिलकर बिजनेस को पसार डालेंगे। विनय ऑल राइट, मैं माँ बाबूजी से कहूंगा वो ऑफिशियली आकर तुझसे नीलू का हाथ मांगेंगे। हाँ मेरी बात मान दिलीप, आंटी भाभी को जाके मना ले। कुछ भी हो जाए यार, मैं
तेरी सास को खोना नहीं चाहता। वो मेरी पत्नी नहीं है। माना माना वो तेरी पत्नी नहीं है। अरे कल को अगर वो मर गई तो तो क्या? तो अरे तेरे सर पर पाप चढ़ेगा। अरे पति की हैसियत से नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते तो उसे समझा। हाँ, और आंटी भाभी को अगर कुछ हो गया तो हनुमान जी को तू क्या मुंह दिखाएगा? हाँ, और क्या है ना कि किसी औरत की डेथ होना ना बहुत अपशकुन माना जाता है। ठीक है, इंसानियत के नाते मैं उसे मना लेता हूं, लेकिन याद रहे सिर्फ इंसानियत के नाते। किससे मिलना है आपको? जी मुझे खैर सबसे पहले मुझे से मिल लीजिए। मैं मुझसे मिल लीजिए पहले। मैं बात कर रहा हूँ ना। तो मैं भी वही कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। देखो, जब दो छोटे बात करते हो ना तब बूढ़ों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फिर क्या है, वो टोटल में वो मिस्टेक है, मैंने 3 बार चेक किया। क्या बात कर रहे हैं? किधर? मेरे साथ बात करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? थोड़ी देर हमको भी छेड़ दे दो। सुधीर, जरा क्या क्या कर क्या रहे हो? क्या टाइम पास हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। ये टाइम पास? हाँ, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है, लेकिन तुझे क्यों इतना लग रहा है इसका? हाँ, तेरी कौन लगती है ये? अरे ये मेरी जो कोई भी लगती हो, तुम्हें इससे क्या? चलो चलो अपना अपना काम करो, वरना सबके घर पे जाके बता दूंगा कि तुम सब बाहर क्या गुल खिलाते हो। ऐसा बोलना फिर। बोलो ना। हाँ, इधर आओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज मम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा है। आज के बाद अब बाहर नहीं खाना। ओहो, और ये क्या हाल बना के रखा है? कुछ पहनते क्यों नहीं? क्या मतलब इतने छोटे कपड़े पहनोगी तो कोई भी छेड़ेगा तुम्हें। जब मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती तब भी लोग मुझे छेड़ते हैं। मतलब तुम कभी कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जब मैं सलवार कमीज और अलग अलग किस्म के कपड़े पहनती हूँ ना तब भी मुझे लोग छेड़ते हैं। पापा, कौन छेड़ रहा तुम्हें? मुझे बताओ बताओ। आज मैं उन सबको बता दूंगा कि मेरी बेटी मतलब किसी लड़की को छेड़ने का क्या नतीजा होता है। ऐसा मारूंगा कि उनके माँ बाप भी उनको नहीं पहचान पाएंगे। बताओ बताओ कौन है? बताओ। भाई कौन है? क्या ये अंदर कैसे आ गए ये लोग? ये सोसाइटी वाले भी ना किसी को भी अंदर भेजते थे। जाओ भाई जाओ। अरे यार ये लो बाहर जाके बात करो। अंदर नहीं आने का। क्या कर रहे हो तुम? अरे तो खाना दे रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो? क्या? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे इतने बुरे दिन नहीं है कि भिखारियों को दोस्त बनाने लगूंगा। चलो मैं दिलीप हूँ। ये क्या हो गया? बैठ। ये क्या हाल बना रखा तूने? किसने किया ये तेरा? मत पूछो दोस्तों। अच्छा तू बोलता तो नहीं पूछता, अपन टीवी देखते। चल अरे एक मिनट। चल इधर एक मिनट। मेरा मतलब ये नहीं था भाई। ओके इधर खड़ा रहे और बोल। चल। अरे खड़ा नहीं रह सकता, मुझे अच्छा बेटा आजा शाबाश। हाँ बोल। अरे यार वो नीलू है ना। कौन नीलू? अच्छा वही नीलू जो तेरी बेटी है और मेरी बीवी होने वाली। ट्रैक में से मत उतर। बता दिलीप क्या हुआ? वो नीलू को उसके मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ते हैं तो मैं उन्हें सबक सिखाने गया। कैसा सबक? मतलब उन्हें पीटने गया तो उल्टा उन्होंने ही मुझे सबक सिखा के वापस भेज दिया। मतलब उन लोगों ने तुझे मारा? वाह दादा। एक मिनट, ये बताओ तुम वहाँ पर क्यों गए थे? नीलू तुम्हारी कौन लगती है? नौकरानी? अरे कमाल है, नीलू मेरी। हाँ बोलो नीलू तुम्हारी कौन लगती है? देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई लड़की को छेड़े, या ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारी बेटी को छेड़ता हो। बताओ नीलू तुम्हारी बेटी नहीं? हम क्या तुम उसके बाप नहीं हो? क्या उसके रगों में तुम्हारा खून नहीं दौड़ रहा है? क्या नीलू तुम्हारी बेटी नहीं है? नीलू
मेरी बेटी है, बेटी है, बेटी है। That's all, Your Honor. दिलीप, अब तो अकेला नहीं है। तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ उठ जा। उठ जा। देख, उठ। इधर ही बैठते हैं। तेरा ये दामाद भी तेरे साथ है। तेरे दोनों दामाद तेरे साथ है। ये वो क्या खैरात में बट रही है क्या? दो दामाद तेरे साथ है। आज के बाद अगर कोई नीलू की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना, तो मैं उसकी ये दोनों आंखें ऐसे करके नोच डालूंगा। विनय, बोल मेरे यार मैंने तय किया है कि मैं सावित्री और नीलू दोनों को अपना लूंगा। सच? सच? तो मैंने भी ये तय कर लिया है कि मैं भी तुझे अपनाऊंगा एज माय ससुर जी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिलीप जी एक 50 साल की औरत को अपनी बीवी स्वीकार कर लेंगे। मिली, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जहाँ लड़की देखी नहीं की फिसल गए। लेकिन वो लड़की कहाँ है? वो तो 50 साल की बुढ़िया है। 18 साल की लड़की हो या 80 साल की बुढ़िया, मर्दों को क्या फर्क पड़ता है मिली? चूली, मुझे तो लगता है इस बार दिलीप जी सचमुच मेरे हाथ से गए। मिली, एक बात बता, दिलीप तेरे हाथ में था ही कब? बात तो सही है तेरी, क्या करूं? क्यों ना मैं उस औरत से बात कर लूं? हाँ, और क्या कहेगी उसे? मैं दिलीप जी से प्यार करती हूँ, मुझे उनसे शादी करनी है। हाँ? और वो तुम्हें अपनी सौतन बना लेगी? पागल है तू? नेवर। हाँ, फिर क्या, कुछ सोचना। आइडिया क्या? No, 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 I cannot help you. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अंकल, वो औरत 50 साल की बुढ़ी है। अरे उम्र से क्या होता है? दिल जवान होना चाहिए। टेक माई एग्जाम्पल। लेकिन अंकल, उसकी तो जवान बेटी भी है। वेरी गुड, दिलीप पे जल्दी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन विनय जी उसकी बेटी से शादी करने वाले हैं। करने दो, मेरा बाप का क्या जाता है? अरे वो औरत बहुत अमीर है अंकल। होने दो, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वो दोनों आपके यहाँ काम करना भी छोड़ देंगे शादी के बाद। छोड़ देने दो, दूसरे 2 आदमी को ले लेंगे हम। अंकल सोचिए सोचिए सोचिए, आपके हाथ से 2 हैंडसम और डैशिंग लड़के निकल जाएंगे। निकल जाने निकल जाएंगे। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैंने सोचा है ना। क्या? पास आइए। आई एम सॉरी, लेडीज लोग के पास मैं नहीं जाता। अच्छा मैं ही आती हूँ। हाँ, चलो लेट्स गो। आखिर आपने मुझे पत्नी स्वीकार कर ही लिया। सावित्री, तुम्हारे और नीलू के प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। वाह ससुर जी। आज आप अपनी हाथों से 25 सालों से खाली पड़ी मेरी सुनी बांग भर दीजिए। लीजिए, भर दीजिए। ओके। रुको। मांग तुम नहीं, मांग मैं भरूंगा। सर, सावित्री की मांग आप कैसे भर सकते हैं? सावित्री की नहीं, नीलू की। एक्सक्यूज मी सर, नीलू से मैं शादी कर रहा हूँ। हाउ दैट्स पॉसिबल? नीलू की तो शादी हो चुकी है। क्या? कब? पिछले जन्म में। पिछले जन्म में नीलू की शादी मेरे साथ हुई थी। आप होश में तो है? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। क्या सबूत है आपके पास? 1 मिनट। सबूत? जूली, सबूत दिखाओ। कौन सा सबूत? अरे वो कंप्यूटर पे जो बनाया था वो ये लो। देखो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपकी उम्र तो देखिए। Don't worry, I will adjust myself, my sweet mother-in-law. लेकिन नीलू इस जन्म में आपकी पत्नी नहीं हो सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि नीलू इनकी बेटी की उम्र की है। तो दिलीप जी भी तो आपके बेटे की उम्र के हैं ना आंटी जी। और हाँ, अगर दिलीप आपके हस्बैंड बन सकते हैं तो नीलू अंकल की वाइफ क्यों नहीं बन सकती? मैं नहीं मानती पुनर्जन्म को। अच्छा, तो अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानती तो दिलीप आपका हस्बैंड कैसे बन सकता है? अब कुछ तो बोलिए, my sweet mother-in-law. मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप लोगों ने मेरे आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटा दिया है। मैं तो पति के प्यार में भूल गई थी कि दिलीप मेरे बेटे की उम्र का है। भला वो मेरा पति कैसे हो सकता है? मतलब मैं आपका पति नहीं हूँ?
नहीं, तो ये वापस रख दूं? थैंक यू। लेकिन दिलीप, तुमसे मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। नीलू की बचपन से ख्वाहिश थी कि उसका कोई भाई हो। अब तो उसे 3-3 भाई मिल गए। क्या बात कर रही हैं आप? विनय प्लीज एक्सेप्ट इट। लेकिन सावित्री जी, आप तो कह रही थी कि आपको किसी के सहारे की जरूरत है। हाँ, मैंने अपना सहारा ढूंढ लिया है। अब मैं इनसे शादी करूंगी। वेरी गुड। भरिए, मेरी मांग भरिए, भरिए ना। शादी और एक औरत से कबूल नहीं।